आज हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंतर के बारे में। देखिए, ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम है परचेज एंड सेल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी कि खरीद फरोख्त का सिस्टम है। आपको पता है वो गुड्स जो ड्यूरेबल हो, लाइक एक होता है पेरिशेबल, जैसे साग सब्जी हमने खरीदी वो 2-3 दिन में खराब हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल। ड्यूरेबल, लंबे सालों तक चलने वाली चीज, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको मोटर लॉरी, वैगन, कार, इस तरह का कोई आइटम खरीदना है तो आप हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर खरीद सकते हो। ये दो सिस्टम है, ये फेवरेबल है। इससे क्या होता है, बायर का भी भला होता है और सेलर का भी भला होता है। बायर का भला कैसे होता है कि उसको सारे के सारे पैसे एक बार में नहीं देने पड़ते हैं, थोड़े से पैसे देकर वो चीज अपने घर ला सकता है। और सेलर का भी फायदा होता है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा ब्याज भी कमा लेता है, ठीक है। आज की डेट में तो आपको माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, यहाँ तक कि अलमारी, इस तरह का सामान भी अगर आपको घर में चाहिए तो आप हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम से कर सकते हो। इन दोनों सिस्टम्स में एक समानता है कि जो पेमेंट है, ये जो पैसे देने हैं आपको, वो इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, किश्तों पर देने हैं। आसान किश्तें होती हैं, हर किसी के अपने सिस्टम के अनुसार होती हैं। आपको 5 किश्तें चाहिए, 10 किश्तें चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम पर ये फैली हुई होती हैं किश्तें। तो ये तो थी उनकी समानता। आज के आर्टिकल में हमने बात करनी है उनके अंतर के बारे में, भिन्नता कहाँ है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो हायर परचेज सिस्टम है, इसका कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर। हायर माने जैसे कि हम उधारी की बात करते हैं। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाते हो, आपके पास पेन नहीं है, सो यू टेक इट फॉर बोरो। आप दूसरे से अपना पेन जो है वो बोरो करते हो, उस तरह की कुछ बात है यहाँ पर। हायर की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये तब बनता है जब आखिरी किश्त की पेमेंट हो जाए, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, ये पहले दिन से शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये जो मालिकाना हक है, इस केस में हायर परचेज सिस्टम के केस में आखिरी किश्त जब आपकी भुगतान हो जाती है, तब आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मिलता है। देखो, जो खरीदार है वो सामान घर तो उसी समय ला सकता है, ठीक है, पोजेशन उसको मिल गई, लेकिन ओनरशिप, मालिकाना हक, आखिरी किश्त के भुगतान पर ही मिलेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहले दिन से उसी समय जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको मालिकाना हक उसी समय मिल जाता है। आपको आखिरी किश्त के भुगतान की वेट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इज राइट ऑफ रीपोजिशन। मान लीजिए जो खरीदार है वो किश्त देने में असमर्थ हो गया, वो किश्त नहीं दे पाया, तो जो सेलर है जिसने सामान बेचा था, वो आपके सामान को आपके घर से उठाकर वापस अपनी दुकान पर ले जाने का हक रखता है। तो सेलर कैन रीपोजेस द एसेट। वो उस एसेट को, जो भी आपने खरीदा था, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, मोटर कार, वो अपने घर ले जा सकता है, क्योंकि आपने किश्त के भुगतान में डिफॉल्ट कर दिया, आप समय पर किश्त नहीं दे पाए। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो जो बेचने वाला है वो उस सामान अपने घर नहीं ले जा सकता। हालांकि आपने डिफॉल्ट भी किया हो, आपने किश्त टाइम पर नहीं दी है, तब भी जो सेलर है वो उस सामान को वापस रीपोजेस अपने घर नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट, राइट टू फोरफीट द इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए खरीदार ने किश्त जो है वो नहीं दी, ठीक है। उस केस में जो जिसने सामान बेचा है वो आपकी दी हुई किश्तों को फोरफीट कर सकता है, जब्त कर सकता है। मान लीजिए आपने 4 किश्तें दी, आपने 5वीं 6ठी किश्त नहीं दी, तो उस केस में जो तो पहली 4 किश्तें दी थी वो भी आपकी खत्म, वो उनको जब्त कर लेगा, आप उसके ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, द वेंडर कैन फोरफीट द अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑन द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ परचेजर। अगर आपने सारी किश्तें टाइम पे नहीं दी हैं तो जो दी थी वो भी गई, वो उनको डकार कर बैठ जाएगा, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो जो जिसने सामान बेचा है, जो वेंडर है, वो उन किश्तों को फोरफीट नहीं कर सकता।
वो उनको फोरफिट नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, जो किस्तें आपने नहीं दी हैं उनके लिए वो आपको सू कर सकता है, आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू रिटर्न द एसेट। मान लीजिए आप सामान घर लेकर आते हो लेकिन आपको पसंद नहीं आता वो चीज, तो आप उसको वापस कर सकते हो। ठीक है, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, आपको लगा कि नो 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 ये अच्छा नहीं है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप उसको उठाइए और वापस कर दीजिए, लेकिन जो किस्तें दे चुके हो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ओके, सो यू हैव द राइट टू रिटर्न द गुड, लेकिन जो पैसे दे दिए वो दे दिए, उनको वापस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन इस केस में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में, जो खरीदार है उसको गुड्स को, सामान को वापस करने का कोई भी राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बिगनिंग में पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो वो तो सेल हो गई ना आइटम, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज द लायबिलिटी फॉर द रिपेयर्स। मान लीजिए आप सामान घर ले आए और थोड़ा बहुत उसमें कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ गई, तो वो रिपेयर कौन कराएगा? वो जो बेचने वाला है वो करवाएगा, जब तक आपकी किस्तें चल रही हैं तब तक। अगर किस्तें पूरी हो गई तो उसके बाद बेचने वाले ने आपका कोई रिपेयर नहीं करवा के देना, फिर आप जानो आपका काम जाने। लेकिन जब तक किस्तें चल रही हैं तब तक अगर उसमें कुछ रिपेयर की जरूरत है तो वो किस्तों, रिपेयर का भुगतान कौन करेगा? वो सेलर करेगा, वो दुकानदार करेगा। लेकिन इस केस में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो जो बेचने वाला है उसको रिपेयर करवाने की कोई लायबिलिटी नहीं है। कोई उसमें छुटपुट रिपेयर हो जाए तो आप जानो आपका काम जाने, वो दुकानदार ने कोई भी रिपेयर नहीं करवानी। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ रिस्क। Until the payment of last installment, the risk is borne by the vendor. तो जो बेचने वाला है वो सारा का सारा रिस्क उसी का है जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता। लेकिन इस केस में जो रिस्क है वो परचेजर का है, खरीदार का है, क्योंकि जो मालिकाना हक है वो तो चला गया ना, वो तो उसी समय ट्रांसफर हो गया जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली चीज इसमें ऐड करी हुई है। तो जो रिस्क है वो खरीदार ने उठाना है, क्योंकि मालिकाना हक भी एग्रीमेंट साइन करते ही उसको मिल गया था। 8th पॉइंट इज ऑन बिकमिंग अ डेटर। द परचेजर जो है वो हायरर रहता है, उधारी वाला चीज चलती है यहाँ पे, वो डेटर नहीं होता, खरीदार डेटर नहीं बनेगा। लेकिन इस केस में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में, जो खरीदार है वो डेटर बन जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। 9th पॉइंट इज द सेल और मॉर्गेज ऑफ द एसेट बाय द परचेजर। तो जब तक किस्तों का भुगतान चल रहा है तब तक खरीदार ना तो उस एसेट को बेच सकता है, ना ही मॉर्गेज रख सकता है, यानी कि गिरवी भी नहीं रख सकता। उसके पास कोई हक नहीं है कि वो एसेट को बेचे या गिरवी रखे जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता। जब सारी किस्तें हो गई हैं तो आपकी मर्जी, आप बेचो, गिरवी रखो, जो मर्जी करो, राइट। इस केस में जो खरीदार है वो बेच भी सकता है और गिरवी भी रख सकता है, भले किस्तें पूरी हुई हो, भले किस्तें पूरी ना हुई हो, राइट। आगे बढ़िए। 10th पॉइंट इज बेलमेंट। तो हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर है वो एक बेली के तौर पे काम करता है। बेली कौन होता है? जैसे जमानत पर लेने वाला, यानी कि वो पर्सन या वो पार्टी जिसको गुड्स दिए गए हैं लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया गया, वो इस तरह से काम करता है जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो बेली नहीं होता, वो ओनर हो जाता है, वो उस एसेट का मालिक हो जाता है। 11th पॉइंट इज लायबिलिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ द एसेट। जब तक किस्तें पूरी नहीं होती तब तक जो खरीदार है वो ही लायबल है एसेट की सेफ्टी का। लेकिन इस केस में जो सेफ्टी ऑफ द एसेट परचेजर जो है वो लायबल नहीं है। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay blessed.